सुबह के सूरज के उजाला हवे, फिर हवेली के भीतर आज घलो अजीब सन्नाटा पसरे रहीस। धर्मू दरवाजा खुलाए के लाख कोशिश करत रहीस, फिर दरवाजा अपन आप जाम हो चुके रहीस। धर्मू घबराए हुए दरवाजा नहीं खुलत, ताई भीतर हंसना। भीतर ले कोनो जवाब नहीं आईस। धर्मू पूरा ताकत लगा के दरवाजा धक्का दिस। धड़ाम, दरवाजा खुल गए। आगे के कहानी से पहले आप मन चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दे करा। वीडियो बनाए में बहुत टाइम और मेहनत लगते, तो आप मन से विनती है सब्सक्राइब और कमेंट के साथ लाइक जरूर कर दे। हवेली के भीतर सब कुछ सामान्य दिखत रहीस। कमला रसोई में खड़े रहीस, ओकर चेहरा बिल्कुल शांत रहीस। कमला मुस्कुराते, का होगे जी, इतका घबराए काबर हस? धर्मू हाफत हाफत डायरी और संदूक पे बात बताइस। कमला के चेहरा ले मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गए। कमला, मतलब डायरी सच कहत रहीस? धर्मू बिना कुछ बोले डायरी टेबल ऊपर रख दिस। कमला धीरे धीरे पहली पन्ना खोलिस। स्याही अपन आप चमकना शुरू हो गए। पहले जैन लिखाए रहीस वो बदलना शुरू हो गए। अब उमा लिखाए रहीस, अगर ये पढ़त हवो तब बहुत देर हो चुके हवे। दोनों के हाथ कांप उठिन। अचानक डायरी के अगला पन्ना अपन आप पलट गए। ओमा एक जवान औरत के चित्र बनाए रहीस। लंबा काला बाल, सफेद कपड़ा, आंख में डर। नीचे लिखाए रहीस, मोर नाव रतनमाला। धर्मू धीरे धीरे पढ़े लगिस। आज गांव वाले मन मोला डाइन कहीं के ए हवेली मन जिंदा बंद कर देन। मैं किसी के नुकसान नहीं करे रहे हूं। मैं जंगल के जड़ी बूटी ले इलाज करे रहे हूं। फिर गांव के मुखिया अपन अपराध छुपाए बर मोर ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिस। ओ मन मोर परिवार ला मार डारिन। मोर लइका मन मोर आँखी के आगू तड़पत मर गिन। मरते बखत मैं कसम खाए रहे हूं कि जेन मन ए हवेली के लालच में नाही, ओ मन मोर दर्द महसूस करही। कमला के आंख ले आंसू निकल पड़े। धर्मू, अगर ये सब सच हावे तो ओ पिशाचिनी पहले इंसान रहिश। इत्ते मन मुख्य दरवाजा ऊपर धीरे धीरे दस्तक होए लगीस। दोनों एक दूसर ला देखीन। धर्मू दरवाजा खोलीस। बाहर वही बूढ़ी दाई खड़े रहीस। आज ओकर चेहरा पहली ले घलो ज्यादा डराए रहीस। बूढ़ी दाई धीमी आवाज में, तुमन संदूक खोल दे। हाँ, अब वो जाग गए हावे। धर्मू चौंके। तोला कैसे पता दाई? दाई धीरे धीरे हवेली भीतर आईस। ओ अपन झोला ले राख, नीम के पत्ता और लाल धागा निकालीस। चारों कोती छिड़कन शुरू कर दीस। आज रात 12 बजे वो अपन असली रूप में आही। हमन का करबो? दाई कुछ देर चुप रहीस। फिर अगर कहीस, जिंदा रहना चाहत हव त आज रात हवेली के पीछे वाले बरगद के रुख तक पहुंचना पड़ही। धर्मू पूछीस, काबर? दाई कांपते हाथ ले बरगद कोती इशारा करीस। काबर की ओ रुख के नीचे दफन हावे है रतनमाला के असली हड्डी। ये सुनते ही हवेली के भीतर अचानक जोरदार हवा चलना शुरू हो गई। डायरी के सारे पन्ना अपन आप तेजी ले पलटना शुरू हो गई। अंतिम पन्ना खुलीस। लाल स्याही ले बस एक लाइन लिखाई रहीस, वो आ गई। उही समय ऊपर के कमरा ले एक औरत के पायल के आवाज सुनाई दिस। छन छन छन। धर्मू धीरे धीरे ऊपर देखिस। सीढ़ी के आखिरी पायदान में लंबा काला बाल, सफेद साड़ी, आंख के जगह काला गड्ढा रतनमाला खड़े मुस्कुरा रहीस। और अगले ही पल वो बिजली के रफ्तार ले नीचे छलांग लगा दिस। कमला डर के मारे आंख बंद कर लिस। धर्मू कमला के आगू खड़े हो गए। फिर पूरा हवेली कांप उठिस। दोनों धीरे धीरे आंख खोलिन। रतनमाला गायब रहीस। जमीन में बस लंबे लंबे गीले पैरों के निशान बनत जात रहिन,
जैसे कोनो अदृश्य चीज हॉल ले निकल के पिछवाड़ा कोती जात होए। बूढ़ी दाई घबराए आवाज में तुमन कही, ला बुलावत हवे, ओकर पीछू झन जावव रे। तभी हवेली के ऊपर ले एक बच्चा के रोए के आवाज गूंजिस। दाई, दाई, मोला बचा ले, वो दाई। कमला के कलेजा कांप धर्मू? के ए त छोटे लइका के आवाज हवे। चल धर्मू टॉर्च उठाइस। देख थन। बूढ़ी नहीं। दाई जोर ले चिल्लाइस। ओह, फिर आवाज घलो असली धर्मू नहीं रुकिस होवे। नहीं। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े लगिन। सीढ़ी के हर पायदान चरमरावत रहीस, जैसे हवेली खुद सांस लेवत होए। ऊपर पहुंचतेज एक कमरा अपन आप खुल गए। भीतर घुप अंधियारा रहीस। धर्मू टॉर्च जलाइस। कमरा खाली रहीस। फिर बीच मने छोटकुन लकड़ी के घोड़ा रखाए रहीस। ओ घोड़ा अपन आप हिलना शुरू कर दीस। चर चर चर। एमा कोनो शक्ति हावे लगा थे। तभी दीवार ऊपर नाखून ले लिखे शब्द दिखाई दिन। सच खो जाओ। अगले ही पल वो लिखाई धीरे धीरे खून मन बदल गए। कमला डर के पाछू लगता हटीस। है। तभी कमरा के कोना ले एक छोटकुन लइका निकलीस। उम्र मुश्किल से 7 बरस। चेहरा पीला, आंख पूरी सफेद। वो सीधे कमला कोती देखिस। धीरे ले कहिस, मोर दाईला बचा ले। कमला एक कदम आगू बढ़ीस। तै कौन हंस बेटा? लइका जवाब दे के पहलीच ओकर चेहरा फटके बीच से काला धुआं निकलना शुरू हो गए। पूरा शरीर राख बन के हवा में उड़ गए। धर्मू टॉर्च घुमाइस। कमरा फिर खाली हो गए। वही समय डायरी अपन आप खुल गए। नवा पन्ना मन लिखाए रहीस। रतनमाला के एक बेटा रहीस। ओकर आत्मा आज घलो हवेली मन कह धावे। धर्मू धीरे धीरे पढ़े लगीस। जेन दिन ओकर आत्मा मुक्त होही ओ दिन शाप टूट सकत अब है। मोला सब याद आगे नोनी। बूढ़ी दाई डायरी देख के कांप उठीस। कमला पूछीस, का याद आइस दाई? 50 बरस पहली मैं घलो एक गांव में छोटे लइका रहे नोनी। रतनमाला डायन नहीं रहीस। ओ हर गांव भर के बीमार मनखे के इलाज करत रहीस। फिर गांव के जमींदार ओकर जमीन हड़पना चाहत रहीस। जमींदार झूठ फैलाइस कि रतनमाला काला जादूकर थे। डरे गांव वाले मन ओकर घर जला दीन। ओकर बेटा भीतरत जल के मर गए। रतनमाला जिंदा बच गए। फिर अपन लइकाला बचा नहीं सकीस। मरते बखत ओहर कसम खाइस, जेन लालच मन ए हवेली मन आही कोई घलो चैन ले नहीं जी सकी। इतने में हवेली के बाहर ले घंटी के आवाज आईस। आधी रात में घंटी। धर्मो खिड़की ले बाहर देखिस। बरगद के पेड़ नीचे एक काला कपड़ा पहिरे बूढ़ा आदमी खड़े रहीस। उहर हाथ ले इशारा करत रहीस। बाहर आओ। कमला डर के पूछे, एक कौन हावे दाई? बूढ़ी दाई के चेहरा के रंग मत उड़ जावो। गए। ओ फुसफुसाइस। मनखे नहीं हावे। ओ शमशान के रखवार आए जेन आत्मा हवेली ले भागे चाहते। तभी बरगद के रुख के डार ऊपर दर्जनों सफेद आंखी चमकना शुरू हो गए, जैसे कोई उनकर ऊपर से देखत होए। और अगले ही पल एक साथ दर्जनों औरत मन के रोए के आवाज पूरा जंगल में गूंज उठिस। पूरा जंगल औरत मन के रोए के आवाज ले गूंज उठिस। कमला धर्मू के हाथ कस के पकड़ लिस। मोला बहुत डर बरगद के लागत रुख हावे। ऊपर चमकतन सफेद आंखी मन धीरे धीरे गायब हो गए। तभी काला कपड़ा पहिरे बूढ़ा आदमी बिना आवाज के हवेली के आंगन में आके खड़ा हो गए। ओकर चेहरा पूरी तरह राख ले ढके रहीस। धर्मू हिम्मत करके पूछिस, तै कौन हस बाबा? मैं ए शापित जगह के रखवार हवाऊं। 100 बरस ले ए आत्मा मनला यहीं बांधे रखे हवाऊं। कमला घबरा के पूछिस, रतनमाला ला मुक्ति काबर नहीं मिलिस? रखवार गहरी सांस लेके कहिस, काबर की ओकर मौत के बाद असली अपराधी मन कभू सजा नहीं पाइन। ओकर हड्डी बरगद के नीचे दफना दी। काबर की ओकर मौत के बाद असली अपराधी मन कभू सजा नहीं पाइन। ओकर हड्डी बरगद के नीचे दफना दी। बूढ़ी दाई रो पड़ीस। हमन गांव वाले मन बहुत बड़ा पाप करे रहेन। तभी हवेली के भीतर ले भयानक चीख गूंज उठिस।
पूरा घर कांपना शुरू हो गए। दरवाजा अपन आप बंद हो गए। दीवार में दरार पड़ना शुरू हो गए। रतनमाला फेर दिखाई दीस। ए बार होकर चेहरा में गुस्सा नहीं, दर्द रहीस। ओ धीरे धीरे कमला कोती हाथ बढ़ाईस। कमला डरीस नहीं, ओ अपन हाथ रतनमाला कोती बढ़ा दीस। जैसेंच दोनों के हाथ छुईस, कमला की आंखी आगू पूरा सच आगे। ओ देखिस, गांव वाले मन झूठा इल्जाम लगा के रतनमाला के घर में आग लगावत हवें। रतनमाला अपन छोटे बेटा ला बचाए बर आग में घुसत हावे। फिर छत गिर जाथे, बेटा भीतरच मर जाथे। रतनमाला चीखत चीखत प्राण छोड़ देथे। दृश्य खत्म हो गए। कमला की आंखें से आंसू बहना शुरू हो गए। रतनमाला, तैं दोषी नहीं रहे। रतनमाला की आंखी से पहली बार काला आंसू गिरेस। तभी डायरी अपन आप खुल गए। आखिरी पन्ना में लिखाए रहीस, माँ और बेटा ला एक संग कर दे, शाप खत्म हो जाही। धर्मू तुरंत लकड़ी के घोड़ा ला ले आईस, जौन कमरा में मिले रहीस। घोड़ा जमीन में रखतेच ओ लड़का के आत्मा फिर दिखाई दीस। दाई, रतनमाला कांपत हाथ ले अपन बेटा ला गले लगा लीस। जैसेंच दोनों एक होइन, पूरा हवेली में तेज उजाला फैल गए। काला धुआं आसमान कोती उठे लगिस। बरगद के रुख के पत्ता जोर जोर ले हिलना शुरू हो गए। जेन दर्जनों आत्मा बरसों ले कैद रहीन, ओमन सफेद रोशनी बन के आसमान में समाना शुरू हो गिन। रतनमाला मुस्कुराईस। ए पहली मुस्कान रहीस, जौन में अब बदला नहीं, बस शांति रहीस। ओ कमला औ धर्मू कोती देख के कहीस, धन्यवाद, तुमन मोर परिवार ला पूरा कर दिया। इतना कही के रतनमाला औ ओकर बेटा रोशनी में बदल के हमेशा बर गायब हो गईन। उसी समय पूरा हवेली जोरदार आवाज के संग ढहना शुरू हो गए। रखवार चिल्लाईस, भागव जल्दी। कमला, धर्मू और बूढ़ी दाई दौड़ के बाहर निकल गिन। कुछ ही पल बाद धड़ाम, 100 बरस पुरानी पीली हवेली मलबा बन के जमीन में समा गए। सूरज के पहली किरण बरगद ऊपर पड़ीस। हवा में अब सड़े मांस के बदला महुआ के फूल के खुशबू रहीस। जंगल जौन बरसों ले डरे रहीस, आज पहली बार शांत दिखत रहीस। कुछ दिन बाद गांव वाले मन मिल के रतनमाला और ओकर बेटा के सम्मान में एक छोटकुन स्मारक बनाइन। ओमन हर साल ओ जगह दीप जला के अपन गलती बर क्षमा मांगत रहीन। कमला और धर्मू शहर वापस चले गेन। जावत बखत कमला आखिरी बार मुड़ के देखीस। बरगद के नीचे एक सफेद रोशनी कुछ पल भर चमकीस, फिर हमेशा भर गायब हो गए। ओ दिन के बाद वो हवेली के जगह में कभू कोई अजीब घटना नहीं हुईस।